नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया देखो तो एक चीज हर तरफ दिख रही है। गूगल जेमिनी साड़ी ट्रेंड। मतलब लोग यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज भी अपनी फोटो डाल रहे हैं और एआई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे साड़ी पहना रहे। बड़ा दिलचस्प है। देखने में तो मजेदार लगता है ना, जैसे टेक्नोलॉजी और फैशन मिल गए हों। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, जो चीज ऊपर से अच्छी दिखे उसके नीचे कुछ और होता है। हमारा पास जो जानकारी है वो बताती है कि इस ट्रेंड के पीछे डिजिटल प्राइवेसी, मतलब हमारी ऑनलाइन निजता से जुड़े कुछ सीरियस सवाल हैं जिन पर शायद हम ध्यान नहीं दे रहे। तो आज हम इसी ट्रेंड की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यह है क्या, कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी, हमारी निजी जानकारी, हमारी तस्वीरों के लिए इसका क्या मतलब है। अच्छा, तो जरा इसे खोलते हैं। ये बस मजा है या फिर कोई चेतावनी? बिल्कुल सही कहा आपने। ये ट्रेंड एक अच्छा उदाहरण है कि एआई कैसे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है। कौन नहीं चाहेगा एक क्लिक में खुद को नए लुक में देखना? अच्छा लगता है। पर हाँ, जैसा आपने कहा और जैसा स्रोत भी बता रहे हैं, ये हमें थोड़ा रुक कर सोचने का मौका भी देता है। कहीं हम इस मजे के चक्कर में अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं दे रहे जिसका कंट्रोल बाद में हमारे पास ना रहे। तो हाँ, ये हमारी ऑनलाइन आदतों पर सोचने का एक कह सकते हैं अहम मौका है। तो सबसे पहले ये गूगल जेमिनी, ये आखिर है क्या भला? कोई ऐप है या क्या है? देखिए, गूगल जेमिनी सीधी भाषा में कहें तो गूगल का एक बहुत पावरफुल एआई मॉडल है। एक प्लेटफॉर्म जैसा समझ लीजिए। ये कई तरह के काम कर सकता है, जैसे कि टेक्स्ट लिखना, सवालों के जवाब देना, कोड बनाना, और हाँ, जैसा इस ट्रेंड में हो रहा है, तस्वीरें बनाना या उनमें फेरबदल करना। ये उस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जिसे जनरेटिव एआई कहते हैं। मतलब ऐसा एआई जो खुद नया कंटेंट बना सके। तो इस सारी ट्रेंड में क्या हो रहा है, लोग अपनी फोटो देते हैं और जेमिनी उसे प्रोसेस करके दिए गए इंस्ट्रक्शन, जैसे साड़ी पहनाओ, उसके हिसाब से नई फोटो बना देता है। प्रोसेस यूजर के लिए बहुत आसान रखा गया है। फोटो अपलोड करो, नतीजा देखो। सुनने में तो वाकई सिंपल है। फोटो दी और जादू देखा। लेकिन यहीं पर शायद वो क्या कहते हैं, फाइन प्रिंट वाली बात शुरू होती है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। जब कोई अपनी तस्वीर इस प्लेटफॉर्म पर डालता है तो उसका होता क्या है? क्या वो सिर्फ वो नई साड़ी वाली इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है या कहीं और भी जाती है? यहीं से वो प्राइवेसी वाला सवाल उठता है ना। बिल्कुल, यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है और हमें गूगल की पॉलिसी पर ध्यान देना होगा, जो स्रोतों में बताई गई है। स्रोत साफ बताते हैं कि जब आप गूगल जेमिनी जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीर डालते हैं ना, तो आप एक तरह से गूगल को उस डेटा को एक्सेस करने, उसे यूज करने की परमिशन दे रहे होते हैं। और इसमें सिर्फ आपकी फोटो नहीं होती, उसके साथ जुड़ा मेटा डेटा भी होता है। मेटा डेटा, ये क्या होता है? थोड़ा समझाएंगे प्लीज। जरूर। मेटा डेटा होता है डेटा के बारे में डेटा। मतलब आपकी तस्वीर के साथ ये जानकारी जुड़ी हो सकती है कि फोटो कब ली गई, कहाँ ली गई, अगर लोकेशन सर्विस ऑन थी तो, किस डिवाइस से ली गई, फोन या कैमरा, कैमरे की सेटिंग्स क्या थी, वगैरह वगैरह। ये सब जानकारी फोटो के साथ ही रहती है और ये भी उसी डेटा का हिस्सा है जो आप शेयर कर रहे हैं। बाप रे, मतलब सिर्फ चेहरा नहीं जा रहा, और भी बहुत कुछ जा रहा है साथ में। और गूगल इस डेटा का करता क्या है फिर? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि गूगल इस डेटा का इस्तेमाल अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है, अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, नई चीजें डेवलप करने के लिए। यहां तक तो चलो ठीक है, कई कंपनियां करती हैं ऐसा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो स्रोत बताते हैं, वो गूगल की लायबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी से जुड़ी पॉलिसी है। जिम्मेदारी मतलब? हाँ, स्रोत के मुताबिक गूगल अपनी शर्तों में ये साफ कर सकता है या करता है कि अगर आपका अपलोड किया हुआ डेटा मान लीजिए भविष्य में लीक हो जाए या हैक हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी गूगल की नहीं होगी। वो कह सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से सुरक्षा रखी थी, पर आखिरी रिस्क यूजर का है। मतलब ये पूरी तरह से आपका फैसला है कि आप अपनी पर्सनल फोटो, अपनी पहचान से जुड़ी जानकारी ऐसे प्लेटफॉर्म पर डालने का रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। ये तो सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है। मतलब हम तो बस मजे के लिए फोटो डाल रहे हैं और कल को वो गलत हाथों में चली गई तो हम कंपनी को कुछ कह भी नहीं सकते। ये बात तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगी जो इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं। और यहीं पर देखिए डिजिटल लिटरेसी, मतलब डिजिटल साक्षरता और जागरूकता की कमी दिखती है। स्रोत इसी बात पे जोर देते हैं। लोग अक्सर वो लंबी चौड़ी टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ते ही नहीं, बस आई एग्री या अपलोड पर क्लिक कर दिया। ट्रेंड में शामिल होने का एक्साइटमेंट होता है, या ये सोच के अरे मेरी एक फोटो से क्या फर्क पड़ेगा। ये चीजें हमें जोखिमों के प्रति अंधा बना देती हैं।
हम अनजाने में अपनी सबसे निजी जानकारी का कंट्रोल किसी और को दे देते हैं और साथ में उस कंट्रोल के खोने का खतरा भी मोल लेते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो स्रोत इससे क्या सबक लेने की सलाह देते हैं, खासकर यंगस्टर्स के लिए जो ऐसे ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं? स्रोत कई जरूरी सबक बताते हैं। पहला और सबसे बेसिक, डिजिटल दुनिया में कुछ भी 100% प्राइवेट या सीक्रेट नहीं है। एक बार कोई जानकारी या फोटो ऑनलाइन चली गई तो उस पर से हमारा पूरा कंट्रोल खत्म हो सकता है। भले ही हम उसे बाद में डिलीट भी कर दें, वो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पर, किसी बैकअप में या किसी और के फोन में रह सकती है। यानी डिलीट का मतलब हमेशा हमेशा के लिए गायब नहीं होता। बिल्कुल नहीं। दूसरा सबक इसी से जुड़ा है। ऑनलाइन शेयर की गई जानकारी का इस्तेमाल कैसे होगा, कौन उसे देखेगा, इस पर हमारा कंट्रोल बहुत कम हो जाता है। आज जेमिनी साड़ी बना रहा है, कल को वही एआई शायद हमारी तस्वीरों का इस्तेमाल करके डीप फेक वीडियो बनाने में और माहिर हो जाए। संभावनाएं बहुत हैं और जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव हों। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेंड की बात नहीं है, ये हमारी पूरी डिजिटल लाइफ का सवाल है। हम ऐप्स को कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन की परमिशन देते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का हर पल शेयर करते हैं, अक्सर बिना ये सोचे कि इस डेटा का आगे क्या क्या हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम टेक्नोलॉजी से डरें, नए ट्रेंड से दूर रहें? क्योंकि जैसा आपने शुरू में कहा था, टेक्नोलॉजी क्रिएटिविटी भी तो देती है। ये साड़ी ट्रेंड भी अपनी जगह एक तरह की आर्टिस्टिक चीज ही है। नहीं, डरना या टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से छोड़ देना कोई सोल्यूशन नहीं है, और स्रोत भी ऐसा नहीं कहते। बात है बैलेंस बनाने की, संतुलन साधना होगा। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करना, ट्रेंड्स का हिस्सा बनना, इसमें कुछ गलत नहीं है। बस शर्त यह है कि हम पूरी तरह से अवेयर हों, हमें पता हो कि हम क्या शेयर कर रहे हैं और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि मजे और सावधानी के बीच एक लाइन खींचनी होगी। हमें टेक्नोलॉजी को एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखना होगा, और पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। सोच समझकर फैसले लेने होंगे, खासकर जब बात हमारी पर्सनल जानकारी और तस्वीरों की हो। और ये जिम्मेदारी सिर्फ आज की नहीं है, ये तो चलती रहेगी, है ना? हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी। आपने एकदम सही पकड़ा। टेक्नोलॉजी का सीन बहुत तेजी से बदल रहा है। आज गूगल जेमिनी है, कल कोई और एआई प्लेटफॉर्म आ जाएगा, शायद इससे भी ज्यादा लुभावना फीचर लेकर। पर जो चीज नहीं बदलेगी वो है आपकी, मतलब यूजर की, अपनी डिजिटल सेफ्टी और प्राइवेसी की जिम्मेदारी। स्रोत हमें यही याद दिलाते हैं कि हमें लगातार सीखते रहना होगा, नई टेक्नोलॉजी को क्रिटिकली देखना होगा और हमेशा ये सवाल पूछना होगा कि इसके बदले में मैं क्या दे रहा हूं या दे रही हूं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई वन टाइम जॉब नहीं है। इसी जागरूकता और सोच विचार को बढ़ाने के लिए स्रोत 3 बहुत काम के सवाल सुझाते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो किसी को भी किसी भी ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल फोटो या जानकारी डालने से पहले खुद से पूछने चाहिए। एक तरह की मेंटल चेकलिस्ट समझ लीजिए। पहला सवाल है, क्या ये वाकई जरूरी है? क्या ये ऐप इस्तेमाल करना या इस ट्रेंड में शामिल होना मेरे लिए सच में इम्पोर्टेंट है, या मैं सिर्फ दूसरों को देखकर ऐसा कर रही हूँ? फोमो वाला चक्कर तो नहीं? बिल्कुल, ये सवाल हमें उस फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने के डर से बाहर निकालता है। सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये बस एक टेम्पररी इम्पल्स है या इसकी कोई असली जरूरत या फायदा है। ये हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करने में मदद करता है। दूसरा सवाल है, क्या मैं अपनी प्राइवेसी के संभावित नतीजों के लिए तैयार हूँ? मतलब, क्या मुझे अंदाजा है कि मेरा डेटा कैसे इस्तेमाल हो सकता है? क्या मुझे पता है कि अगर ये डेटा लीक हुआ तो क्या हो सकता है? और क्या मैं इन जोखिमों को उठाने के लिए मेंटली और इमोशनली रेडी हूं? यहीं पर वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी सोच समझकर सहमति देने वाली बात आती है। क्या मैं पूरी जानकारी के साथ हाँ कह रही हूं? हाँ, ये सवाल हमें पैसिव यूजर से एक एक्टिव थिंकर बनाता है। ये हमें फोर्स करता है कि हम सिर्फ फायदे न देखें बल्कि जो संभावित नुकसान हैं उनको भी समझें। क्या हम उस सिचुएशन के लिए तैयार हैं जहां हमारी निजी तस्वीर गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जाए या हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल हो? ये सहमति को सिर्फ एक क्लिक तक नहीं रखता, उसे एक सोचा समझा फैसला बनाता है। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल सवाल, क्या इस बात पे भरोसा किया जा सकता है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा? यानी जिस प्लेटफॉर्म या कंपनी को मैं अपना डेटा दे रही हूं, क्या वो भरोसे के लायक है? क्या उनकी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट है? उनका डेटा सिक्योरिटी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? क्या मैं उन पर यकीन कर सकती हूँ कि वो मेरी जानकारी को सेफ रखेंगे और इसका मिसयूज नहीं करेंगे? ये ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी का सवाल है।
स्रोत यही बताते हैं कि अक्सर हम बड़ी टेक कंपनियों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उनका पहला इंटरेस्ट अपना बिजनेस बढ़ाना होता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारी प्राइवेसी की रक्षा करना हो। ये सवाल हमें कंपनी की रेपुटेशन, उसकी पॉलिसीज़, उसके पिछले रिकॉर्ड को चेक करने के लिए मोटिवेट करता है। ये तीनों सवाल मिलकर हमें एक तरह की शील्ड देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी डिजिटल दुनिया में हमारी सेफ्टी की पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी है। ये हमें सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने वाले से एक अवेयर और जिम्मेदार डिजिटल सिटीजन बनाते हैं। स्रोतों के हिसाब से मैसेज क्लियर है। टेक्नोलॉजी का मजा लें, ट्रेंड्स में हिस्सा लें, पर अपनी डिजिटल सेफ्टी और प्राइवेसी को दांव पर लगाकर नहीं। अवेयरनेस, सवाल पूछना और सोच समझकर फैसला लेना, यही बचाव का रास्ता है। जैसा कि स्रोत कहते हैं, अपनी सुरक्षा की लगाम अपने हाथ में रखें। एकदम सही। मजा और सुरक्षा साथ साथ चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक्टिव और इन्फॉर्म्ड रहना होगा। टेक्नोलॉजी एक तेज बहती नदी है, हमें उसमें तैरना सीखना है, सिर्फ बहना नहीं है, और ये सीखना लगातार जारी रखना होगा। तो आज हमने गूगल जेमिनी साड़ी ट्रेंड के बहाने हमारे स्रोतों की मदद से डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी और सेफ्टी के कुछ बेहद अहम और रेलेवेंट मुद्दों पर गहराई से बात की। हमने देखा कि कैसे एक मजेदार दिखने वाला ट्रेंड भी हमें हमारी ऑनलाइन जिम्मेदारियों और जोखिमों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। उससे एक और गहरा विचार सामने आता है, जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है। जब लाखों करोड़ों लोग ऐसे ट्रेंड्स में अपनी तस्वीरें, अपना डेटा शेयर करते हैं ना, तो ये जो विशाल डेटा सेट बनता है, ये भविष्य के एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम सब मिलकर अनजाने में ही सही कल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रहे हैं। सवाल ये है कि इस तरह से ट्रेन किया गया एआई कैसा होगा? क्या उसमें हमारे समाज के जो बायस हैं, पूर्वाग्रह हैं, वो झलकेंगे? उसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? और क्या उसके फैसले सिर्फ पर्सनल प्राइवेसी तक सीमित रहेंगे, या फिर वो हमारे समाज, हमारी इकोनॉमी, यहाँ तक कि हमारे डेमोक्रेसी को भी प्रभावित कर सकते हैं? ये सिर्फ मेरी तस्वीर का सवाल नहीं रह जाता, ये हमारे साझे डिजिटल भविष्य को बनाने का सवाल बन जाता है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हमारे आज के छोटे छोटे क्लिक्स कल की दुनिया को किस तरफ ले जा रहे हैं, ये वाकई सोचने का विषय है।